लगन में अगर हम बात करें तो 5 भावों में मंगल जो होता है वो मांगलिक बनाता है। पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12 भाव में। तो 5 बच्चे तो मांगलिक ही पैदा हो रहे हैं दिन में। 5 लोग तो मांगलिक पैदा हो रहे हैं, तो फिर ये मांगलिक वाले डिस्टर्ब क्यों है? ये बस इनके साथ में इनका मांगलिक वाला ही पार्टनर जो है वो कंपैटिबल सेम एनर्जी वाला, सेम एनर्जी वाला इनको पार्टनर चाहिए। पहले लोग बोल नहीं पाते थे, अब लोग बोलते थे कि मांगलिक है तो भाई मांगलिक की शादी। डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर मंगल आप उस एनर्जी को डिलूट कर सकते हो। उपायों से उसको डिलूट किया जा सकता है। उनके स्पेशल उपाय होते हैं और मंगलनाथ भी जा सकते हो। बाकी अगर कुंडली दिखाते हैं तो हम भी उनको बताते हैं कि ये उपाय आप करते रहो, आपकी एनर्जी बिल्कुल सही रहेगी। एक चीज और है, इसको लेकर एक मिथ बहुत ज्यादा है मंगल दोष को लेकर। कहा जाता है कि अगर आपका मंगल दोष हटा नहीं है 28 साल 30 साल तक, उससे पहले अगर आप शादी करते हो तो आपके पार्टनर की मृत्यु हो सकती है। हाँ, ये सच ऐसे है? ये मिथ जो है ना, मैं काल सर्प दोष और मंगल दोष दोनों के लिए बताती हूँ। वही चीज साक्षी जी, एनर्जी सेम थिंग इज एनर्जी। हाँ, आपको मैंने बताया ना, वो एनर्जी हिट करेगी माइंड को, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा इंसान। तो उसकी एनर्जी लड़ाई झगड़े वो करेगा, वो गुस्सा ज्यादा रहेगी ना। जी मैम, उसकी एनर्जी 28 साल से पहले तक ज्यादा है। 28 के बाद उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तभी कहते हैं कि 28 के बाद शादी करो, ताकि एनर्जी जो उसकी निकलनी है वो निकल जाए, चाहे वो काम में निकल जाए, अच्छा, है ना, करियर बनाने में निकल जाए। तो इसलिए कहते हैं 28 के बाद शादी करो। हार्मोन्स भी तो डेवलप होना बंद हो जाते हैं। काल सर्प दोष की अगर हम बात करें ना, काल सर्प दोष की बात करें तो काल सर्प दोष का असर 35 साल तक रहता है। 35 साल तक बस 35 के बाद भी आप काल सर्प दोष की पूजा कराए जा रहे हो तो करवाए जाओ, अपने मन को शांति दे जाओ। जरूरत ही नहीं है। 35 साल तक आपको काल सर्प दोष परेशान करेगा। और हर काल सर्प दोष जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता है। 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं और ये जो ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब एक बात सुनिए, सचिन तेंदुलकर की जो पत्रिका में काल सर्प दोष जो है ना वो ऊंचाई पे चढ़ने वाला था जी, ठीक है। कई लोगों की पत्रिकाओं में निचाई पे जाने वाला होता है। वो फर्स्ट लाइफ जो अपना हाफ होता है वो बहुत अच्छा देखते हैं और सेकंड हाफ में वो नीचे गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत स्लो देखते हैं और उसके बाद वाली लाइफ में बहुत ऊपर पहुंचते हैं 35 के बाद। तो ये डिपेंड करता है कि आपका काल सर्प दोष कौन सा वाला, और आपके गुरु को या एस्ट्रोलॉजर को वो ये पता होना चाहिए, दोष देखना आना चाहिए और उसको अगर यही देखना उस हिसाब से उपाय करना चाहिए। कई लोग करवाते कि काल सर्प दोष के उपाय। एक बात सुनो, एक मेरे पास में क्लाइंट आए, उन्होंने बोला कि कहते काल सर्प दोष, अभी मैं काल सर्प दोष की पूजा जब से करवा के आया हूँ तब से तो मेरा बेड़ा गर्क हो गया। मैं तो काम फैक्ट्री में सारी बंद हो गई है। फिर उसके बाद संजीव जी ने पत्रिका देखी और मैंने भी देखी, तो मैंने बोला अरे ये काल सर्प दोष का तो हम तो एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। हमने कहा इसका तो काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए थी, इसका तो वही सचिन तेंदुलकर वाला काल सर्प दोष है, ठीक है ना। वो अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, तो उसका तो बिल्कुल ही पूजा करवाते ही उसका सब काम खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको राहु दबा के दे रहा था, ठीक है। और राहु जब देता है राइजिंग वाला काल सर्प, राइजिंग फॉर्म में था। और जब राहु देता है तो वो उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। शनि जब देता है तो आपको क्या करता है कि एक साल में आपने एक, सपोज कीजिए आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए महीना कमाते हो आप 1 लाख रुपए कमाओगे, फिर अगले महीने में 1.25 लाख हो गई, 2.5 लाख हो गई, 2 लाख हो गई, ऐसे करके शनि जो है ना वो आपको देते जा रहा है, ग्रोथ दे रहा है। आप इधर से भी कमा रहे हो, उधर से भी कमा रहे हो, आपने साइड बाय साइड बिजनेस भी कर लिया तो वो ग्रोथ दे रहा है। वो स्टेबिलिटी के साथ साथ में ग्रोथ दे जा रहा है, वो आपसे लेगा नहीं शनि। अच्छा। और राहु क्या करेगा, आज ही आपकी कल लॉटरी लगवा देगा, लॉटरी लगवा के एकदम से आपको अमीर करवा देगा। फिर उसके बाद में वो खराब होगा तो आपने सारा पैसा अपने शेयर मार्केट में लगाया या आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, तो ऑनलाइन फ्रॉड होते ही आपका पैसा गया। तो वो काम किसका है, राहु का है। और शनि तो आपको स्टेबिलिटी के साथ पैसा दे रहा है, वो नहीं कम करेगा, वो तो धीरे धीरे आपको बढ़ाया जा रहा है। कितने सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर, वो मैसेज करके बताएंगे कि वो हर साल जो है आगे बढ़ रहे हैं, चाहे 10% बढ़े, 50% बढ़े, 30% बढ़े, ऐसे धीरे धीरे करके आगे ग्रोथ हो रही है। वो शनिदेव की कृपा है उनके ऊपर, उनको कोई शनि के उपाय करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और जो केतु है वो फिर आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड करवा देगा। जी। और केतु तो ऑनलाइन फ्रॉड भी करवा देता है। केतु आपको ऐसे षड्यंत्र बचाएगा, आप गाड़ी लेके यहाँ से हरिद्वार निकले, रास्ते में आपका किसी ने दिमाग खराब करा और बोला यहाँ से गाड़ी नहीं भैया, अंदर से गाड़ी ले लो जंगल से, और जंगल में जाती गाड़ी अंदर से गई और सबने उसको पकड़ लिया। तो ये केतु के काम है। अच्छा, गलत काम करवाता है केतु। हाँ, केतु जब खराब होता है तो सब राहु से ज्यादा पीटता है केतु। जी। ठीक है, आपके दिमाग को, आपके इमोशंस को, आपका दिल डिस्टर्ब कर देगा, आपका माइंड डिस्टर्ब कर देगा। आप एक बात सुनो, एक लवर है, उससे आप प्यार कर रहे, इंसान है, आप उससे प्यार कर रहे हो, अचानक से वो कह दे यार मैं तो तेरे को छोड़ रहा हूँ। आपने उसको 7 साल दे दिए, 5 साल दे दिए, कई लोगों ने तो 14-14 साल दे दिए, स्कूल से उनकी फ्रेंडशिप थी, एकदम से छूट गया, वो केतु है।
वो केतु करवा रहा है, वो राहु नहीं करवा रहा। जी जी जी। वो राहु का काम नहीं ना, शनि का काम है। लोग आपको बृहस्पति के करा देंगे उपाय, शुक्र के उपाय करा रहे हैं। अरे भैया केतु की चोट है, हर ग्रह खराब होने पर केतु पिटता है। जी। बुध खराब होगा केतु मरेगा, मंगल खराब होगा केतु मरेगा। हर ग्रह ने अपना बलि का बकरा केतु को बना रखा। तो आपको चेक करना चाहिए कि मेरा केतु क्या है। जी।